आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में एक बार फिर मैं आज की शाम नमस्कार करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का वचन आपके और मेरे लिए है और आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि हर दिन वो नई नए भेदों से हमें भरता जा रहा है। मसीही जिंदगी एक धर्म की जिंदगी नहीं है, परंतु ये एक सच्चाई है और आत्माओं अब वक्त है नए यरूशलेम की तैयारी करने का। क्या जाने कब ये मिट्टी का सा शरीर कब मिट्टी में मिल जाएगा और फिर उसके बाद आपके लिए कोई अवसर नहीं सिवाय न्याय के दिन का सामना करने का। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमेशा ये कहती है कि मनुष्य यदि सब कुछ प्राप्त करे लेकिन यदि वो अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है। प्राण अनंत काल की जिंदगी के विषय में बाइबल कहती है और हम लूसीफर के साम्राज्य में हैं, उस साम्राज्य में जहां झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यद्वक्ताओं की आत्माएं आपके आजू और बाजू पूरी तरह से फाड़ खाने वाले सिंह के समान आपको घेरा जा चुका है और अब साधारण ज्ञान की नहीं पवित्र आत्मा के साथ उन वचनों की गहराइयों में उतरने की आवश्यकता है। लूसीफर ने आपको वचन के पढ़ने में लगाकर रख दिया है, लेकिन सिर्फ पढ़ने में। उसके सही अर्थों को वो कभी भी आपके सामने नहीं लेकर आता। लूसीफर और उसके साथ चलने वाले झूठे प्रेरितों ने आपको प्रार्थना की जिंदगी में लगा रखा है, लेकिन वो प्रार्थना जो स्वर्ग क्या आपके घर के सिवानों से भी बाहर नहीं जाती, जिसके शब्द एक परंपरा और परंपरा की जिंदगी में उसने हमें बांध कर कैद करके रखा है। लेकिन अब आत्मिक युद्ध को करने का समय है परमेश्वर की आत्माओं। वक्त अभी है हमारे पास। व्यवस्था जो खुदा ने दी, जो नियम परमेश्वर ने दिए, हमेशा हमारे मन में ये रहा है कि वो व्यवस्था हमारा न्याय करती है और न्याय करेगी। और यही असत्य की बातें लूसीफर ने आपके मन मस्तिष्क और विचारों में डालकर रखा, लेकिन सच नहीं है। आज की शाम जब मैं पवित्र आत्मा के साथ था और पवित्र आत्मा जब मुझे अपने वचनों की गहराइयों में लेते गया, ले जाते गया और अंदर, तो आज वो गहरा भेद मेरे सामने आया जो इससे पहले कभी भी मेरे पास नहीं आया था। परमेश्वर आत्माओं का परमेश्वर है, जान लीजिए। और उस खुदा की सामर्थी वेदी के सामने हमारे लिए सब कुछ सेत मेत करके रख दिया गया है। समय अभी भी हमारे पास है, अभी भी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये परमेश्वर का जीवित कलाम आपसे और मुझसे कहता है। आइए एक बिल्कुल नई आराधना, एक नए शब्दों के साथ जो आज की शाम खुदा ने मुझे दिया, जो कभी पहले न गाया गया न सुना गया। आइए इसी गीत में चलते हैं। तू ही तो ईश्वर है, तू ही तो यहोवा है, तुझको आराधना दिल से। तू ही तो ईश्वर है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना दिल से।
तो ईश्वर है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना दिल से। तू ही तो अनंत है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना मन से। ईश्वर है, तू ही तो यहोवा मेरा, तू ही तो ईश्वर है, तू ही तो यहोवा मेरा, तू ही तो ईश्वर है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना दिल से। Jesus, याद लाला बाबा शेरा वाला, शाबारा रा रा बाऊरा ला ला, शाबाना दे रे राखो, शाबाना ना मारा ला, ईशाबादो यहाँ का। तू ही तो ईश्वर है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना दिल से। तुझको सराहूं ऐ मेरे प्रभु, तू ही मुझसे प्यार किया। तुझको सराहूं मेरे प्रभु, तुझने मुझसे प्यार किया। अपने नियमों से मुझको बचाकर, मुझको तूने माफ किया। तुझको सराहूं ऐ मेरे प्रभु, मुझसे तूने प्यार किया। अपने नियमों को मुझसे हटाकर, मुझको तूने माफ किया। तू ही तो ईश्वर है, तू ही तो यहोवा मेरा, तुझको आराधना दिल से। तू ही तो ईश्वर है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना दिल से।
तो अनंत है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना मन से। कितना प्यार किया, नियमों को मुझसे हटा कर मुझसे तूने प्रेम किया। तुझको सराहूं ऐ मेरे प्रभु, मुझको तूने बचाया। अपना हाथ बढ़ा के प्रभु, मुझको तूने छुड़ाया। तेरा गहरा प्यार ही था, मुझको तूने छुड़ाया। तेरा गहरा प्यार ही था, तूने मुझको बचाया। ऐ खुदा नियमों को तूने हटा कर व्यवस्था से मुझको बचाया। तुझ में सब कुछ, तुझ में पूरा है, तुझ में ही मैं हूँ यहाँ। खुदा खुदा है, खुदा है खुदा, तूने मुझसे प्यार किया। तू ही तो ईश्वर है, तू ही यहोवा मेरा, तेरी आराधना दिल से। तू ही तो अनंत है, तू ही यहोवा मेरा, तेरी आराधना मन से। तेरी आराधना तन से, तेरी आराधना मन से। इन सुंदर आराधना के लिए मैं सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूं कि आज के लाइव से ठीक आधे घंटे पहले प्रभु ने ये नई आराधना मुझे दी। और इसमें हमारी प्रशंसा कहां है? आज वो बातें करने वाला है कि व्यवस्था क्यों है। और अब तक बहुत से संदेश आपने ये सुने होंगे कि व्यवस्था आपके न्याय के लिए है। व्यवस्था आपको न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए है।
लेकिन मेरे परमेश्वर का ज्ञान और उसका प्यार तो अथाह और अथाह और अथाह है, और इसलिए व्यवस्था आपके छुटकारे के लिए है। उन गहराइयों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो गहराइयां उसने आज मुझे आज की शाम दी। ये परमेश्वर का अथाह प्रेम है, उसका वो गहरा प्रेम। और इसीलिए तो हमने ये गीत गाया कि ऐ यहोवा तू ही तो यहोवा है, तू ही छुटकारा देने वाला मेरा, और तुझको आराधना दिल से, तुझको आराधना मन से, तू ही तो ईश्वर है। और ये इसलिए है कि जब आज पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा को ये सिखाया कि ये व्यवस्था क्यों है, क्योंकि इससे पहले मैं भी ये सोचता था कि ये व्यवस्था हमारे लिए न्याय के लिए है, हमें सजा देने के लिए है, जैसे संसार की व्यवस्था होती है। लेकिन एक ही बात मैंने सीखी कि इस संसार में और स्वर्गीय साम्राज्य में जमीन और आसमान का अंतर है। और जैसे ही ये अंतर मुझे पता लगा, मैंने गाया अपने दिल से, तू ही तो ईश्वर है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना दिल से, तू ही तो अनंत है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना तन से। परमेश्वर की आराधना आपको एक सच्चाई से जोड़ती है, और सच्ची आराधना के लिए अच्छे संगीत की, अच्छे सुर की जरूरत नहीं होती, परंतु एक प्रभु में सच्चे मन की जरूरत होती है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होता है। व्यवस्था जो परमेश्वर की ओर से थी, वो इसलिए दी गई कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, उस न्याय के सिंहासन में बैठने से पहले, आपका न्याय करने से पहले, परमेश्वर ने इस व्यवस्था को आपको और मुझे दी है। संसार की व्यवस्था, जिसे हम संसार का नियम और संसार के कानून कहते हैं, ये सिर्फ आपको सजा देता है, इसका उद्देश्य आपको दंड देना है। लेकिन आज जब पवित्र आत्मा मुझे वचन की गहराई पर लेकर गया, और ये खुदा का कलाम जो उसकी व्यवस्था है, जो वचन है परमेश्वर का, ये अपने आप में एक विधि है, परमेश्वर की वो विधि जो परमेश्वर अपनी उन आत्माओं से चाहता है, उन आत्माओं को बचाता है जिनके लिए उसने अनंत साम्राज्य का वो जगह रखी है। और इस संपूर्ण बाइबल का, इस पवित्र शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, यीशु मसीह के आने का भी एक ही उद्देश्य है, पवित्र आत्मा की आपकी सहायता के लिए पेंतीकुस्ट के दिन उतरने का, और उस दिन से लेकर आज के दिन तक आपके साथ रहने का उद्देश्य एक ही है कि खुदा की इन विधियों को मानकर और उस खुदा की आगाहियों को जानकर आप न्याय के दिन का सामना कर सको। और परमेश्वर चाहता है कि वो आपको दंड ना दे, परमेश्वर चाहता है कि आप उस न्याय में पूरी तरह से आजाद घोषित कर दिए जाओ। इस संसार का न्यायी तो आपको दंड देना चाहता है, लेकिन स्वर्ग का न्यायी आपको पहले ही बचाना चाहता है। और इसलिए लूसीफर ने एक असत्य की बातों से आपको भरा है, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, वो ये और उसके झूठे प्रेरित और प्रेरिताओं के और भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से उसकी ये झूठी बातें कि आप एक दंड के भागी हो जाओगे और आपको पापों से क्षमा नहीं है, तुम इस संसार में सबसे बड़े पापी हो, तुम्हारी जिंदगी के किए हुए इन कामों को तुम देखो। लूसीफर का दर्शन परमेश्वर के दर्शनों से बिल्कुल अलग होता है। लूसीफर की कल्पनाएं मेरे खुदा की कल्पनाओं से बिल्कुल भी अलग है। वो लूसीफर जो परमेश्वर के साम्राज्य का एक प्रधान दूत था, उसकी सामर्थ थोड़ी ही परमेश्वर से कम है, और वो परमेश्वर के वचनों को पूरी तरह से जानता है, उसके अर्थों को पूरी तरह से जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की मंशा को वो इसलिए जानता है कि वो स्वर्ग में अनंत काल तक एक प्राणी रहा है,
अनंत काल तक इसलिए कहा कि परमेश्वर का अस्तित्व अनंत से अनंत तक है, और जब परमेश्वर का अस्तित्व है तो स्वर्ग का अस्तित्व भी अनंत से था, और वो लूसीफर उसी स्वर्ग का प्राणी था, इसलिए उसकी उत्पत्ति परमेश्वर के साम्राज्य के साथ ही हुई, और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसे वो सारे अधिकार और ताकत दे दिए थे। इन गहराइयों में हमें आज जाना ही होगा, वरना सामान्य से हमारी बाइबल पढ़ना हमें स्वर्गीय साम्राज्य की ओर नहीं लेकर जाएगा। बाइबल पढ़ना आपकी आत्मिक जिंदगी का एक रास्ता है, लेकिन तभी जब पवित्र आत्मा को साथ लेकर आप पढ़ें और पवित्र आत्मा एक एक शब्दों की गहराइयों को आपको बताए, और जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसी जगह पर ठहरे रहें और पवित्र आत्मा से निरंतर प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना करें। सही प्रार्थना तो यही है कि पवित्र आत्मा की सहायता आप लो जब आप खुदा के इस कलाम को अपने सामने रखते हो। ये भेदों और रहस्यों की किताब है, मनुष्य के द्वारा इसकी व्याख्या कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अलग अलग समय पर, अलग अलग काल पर, अलग अलग आत्माओं के लिए, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बात करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वाचा है, परमेश्वर की वाचा है, और परमेश्वर अपने समय में अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की बातें करता है। इसलिए एक की व्याख्या दूसरे की व्याख्या से मेल नहीं खा सकती है। यह बड़ी गंभीर बात है। इसलिए हमें उस गहराई पर उतरना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कहा, हमसे जो बात वो करना चाहता है, और ये पवित्र आत्मा ही है, क्योंकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने अभी नहीं पहुंचा, और वो भविष्यवक्ता क्या जाने कि झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ताओं की आत्मा के लिए हुए व्यक्ति तो नहीं है। इसकी पहचान आपको कैसे होगी? इससे अच्छा है कि मनुष्यों पर निर्भरता हम हटा ही दें, चाहे मैं ही क्यों ना रहूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि प्रभु, जब मैं तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आऊं, और जब मैं तेरी मध्यस्थता करूं, और जब मैं तेरी सेवकाई करूं, जब मैं तेरी प्रेरिताई करूं, और जब मैं तेरी भविष्यवक्ताई करूं, तो प्रभु जी मुझे अपने कलाम से बाहर कभी भी मत लेकर जाना, क्योंकि मैं उस दंड का भागी नहीं हो सकता, और तेरे कलाम की मेरी बुद्धि व्याख्या अपने आप से नहीं कर सकती, लेकिन तेरे कलाम की व्याख्या वही करना प्रभु जो उसके अर्थ और उसकी गहराइयां हैं। जितने मेरे साथ इस वक्त लाइव पर हैं, मैं परमेश्वर के नाम से उस पवित्र स्वर्गीय साम्राज्य के भेदों में उतरने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, और पवित्र आत्मा इस वक्त आपको सबसे पहली आज्ञा यह दे रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। पवित्र आत्मा हमें यह कहता है कि अपनी समझ को, इससे पहले कि मैं अपनी समझ को तुम्हें बताऊं और उन गहरे भेदों की ओर मैं तुमको लेकर आऊं, अपने आप को शून्य कर दो, पूरी तरह से शून्य कर दो, पूरी तरह से शून्य कर दो। और अब हमें यह जानना है कि यह व्यवस्था जो खुदा ने दी ये क्यों है, ये क्यों है? अभी तक लूसीफर ने आपके सामने ये प्रचार किया, बहुत से प्रचार आपके सामने ये आए, और अभी तक आपकी मन मस्तिष्क और विचारों में यही बातें हैं कि परमेश्वर यीशु नासरी आपका न्याय करेगा। बिल्कुल करेगा, ये बातें सत्य है। न्याय का राजदंड परमेश्वर यहोवा ही के हाथों में है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। वो सातों तुरहियां फूकी जाएंगी, ये भी सच है, और यीशु न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा, ये भी सच है, और वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा, ये भी सच है। लेकिन ये सच नहीं है कि व्यवस्था आपको दंड देने के लिए है। ये सच नहीं है कि व्यवस्था आपके न्याय करने के लिए है, परंतु ये सच यही है कि व्यवस्था आपको पापों से बचाने के लिए है। फिर से मैं कह दूं, व्यवस्था आपको दंड देने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की आज्ञा आपको दंड देने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम और परमेश्वर की व्यवस्था आपके न्याय करने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की व्यवस्था आपको अनंत काल की झील में भेजने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था आपको पापों से अलग करने की है।
पहली चीज परमेश्वर के जो नियम है, परमेश्वर का जो वाचा है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, आपको पापों से अलग करने के लिए है। क्योंकि पाप ही एक ऐसा हथियार है जो लूसीफर के द्वारा प्रारंभ से इस्तेमाल किया जा रहा है और न्याय के दिन तक ये पाप का हथियार मनुष्य जाति और उसकी आत्माओं के विरोध में इस्तेमाल किया ही जाता रहेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने यह व्यवस्था इसलिए दी कि वो आपको चेतावनी दे सके, ताकि न्याय करने से पहले आपकी आत्मा उन व्यवस्थाओं को जाने और उन व्यवस्थाओं को जानने के द्वारा आप उस व्यवस्था के न्याय से बच सके। यदि इन गहराइयों को आप समझ पा रहे हैं, इन बातों और इन भेदों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि बिना आत्मा के इन गहराइयों को समझना संभव नहीं है, वरना आज का सुसमाचार हमारे एक कान से होकर दूसरे कान तक चला जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा को ठहरने के लिए प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान और आपके समझ में होकर आज बातें करे। क्योंकि व्यवस्था क्यों है? व्यवस्था हमारे लिए न्याय के सिंहासन से बचने के लिए एक विधि है। व्यवस्था से पहले पाप इस संसार में था और पाप वैसा ही था, लेकिन जब खुदा ने मूसा को सीने पर्वत पर पत्थर पर वो 10 आज्ञाएं दी, वहां से परमेश्वर की एक लिखित व्यवस्था और एक व्यवस्थित व्यवस्था की शुरुआत हुई। वो 10 आज्ञाएं सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं था, वो 10 आज्ञा व्यवस्था का प्रारंभ होना था। और ये व्यवस्था इसलिए कि परमेश्वर आपको पाप और व्यवस्था के न्याय से बचाना चाहता था। लूसीफर और झूठे प्रेरित और भविष्यवक्ता इस व्यवस्था को एक अलग और गलत रूप में आपके सामने रखेंगे कि तुम व्यवस्था के द्वारा दोषी ठहराए जाओगे और तुम व्यवस्था के द्वारा न्याय के सिंहासन के सामने पहुंचोगे और तुम व्यवस्था के द्वारा अनंत काल की झील में डाले जाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा बड़े प्रेम के साथ आपके निकट उतरकर आपके सरों को, आपके मनों को सहलाकर ये कहेगा, मेरे बेटे और मेरी बेटियां, ये व्यवस्था तुम्हारे लिए चेतावनी के रूप में है, ताकि वो स्वर्ग और स्वर्ग का सिंहासन ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियों का न्याय करके वो अनंत काल के उस साम्राज्य में जाए जो लूसीफर के लिए बनाया गया है। वो लूसीफर के लिए है, ना कि परमेश्वर के अपने बच्चों और अपने लोगों के लिए है। वो हमारे लिए नहीं है, वो लूसीफर के लिए है। वो व्यवस्था को अब न्याय से वो नहीं बच सकता, क्योंकि उसके पास अवसर नहीं है। लेकिन हमसे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है कि उसने उस न्याय से पहले उस व्यवस्था को हमारे लिए देकर रखा है। इसलिए व्यवस्था आपको दंड के लिए नहीं, दंड और पाप से बचकर, लूसीफर की हर एक चालाकियों से बचकर अनंत परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमेशा के लिए आनंद की जिंदगी में पहुंचने के लिए है। बड़ी गहराइयों के साथ एक आनंद का सुसमाचार हमारे लिए है कि खुदा की ये व्यवस्था हमारे बचाए जाने के लिए है। खुदा की ये व्यवस्था न्याय के सिंहासन से हमें छूट देने के लिए है। खुदा की ये व्यवस्था तो हमारा न्याय सही तरीके से करने के लिए है। जब मूसा को ये आज्ञा दी, ये मैं नहीं, रोमियो की किताब उसका 5वां और उसका 13वां कलाम कहता है, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। इन गहराइयों पर आपको आना ही होगा और पवित्र आत्मा से इस वचन की गहराइयों और इनके एक एक शब्दों के अर्थों के लिए आप प्रार्थना करें। और पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया, जो भेद मुझे बताया, वो आपके सामने है। रोमियो 5 और उसका 13, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था। जब सीनै के पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को सबसे पहली बार व्यवस्था दी, उससे पहले पाप इस जगत में था। उस समय से जब अदन की वाटिका में लूसीफर घुसा और उसने आदम और हवा को बहकाकर परमेश्वर के उस योजना से उनकी जिंदगी को बाहर ले आया, यही पाप था।
और वही हमारे और आपके आदि माता पिता का पाप था, और उसके बाद से हर कोई पाप के साथ ही उत्पन्न होता रहा है। इसलिए उत्पत्ति में उस दिन से लेकर जिस दिन तक आदम और हवा लूसीफर के द्वारा बहकाए गए, उस दिन से लेकर सीने पर्वत पर दिए गए व्यवस्था तक इस पाप इस संसार में था। लेकिन ये रोमियो के अंतिम चीजों में जाएं, जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। इसका मतलब पाप के लिए क्षमा की चीज तो तब होगी जब पाप गिना जाएगा, लेकिन सीने के पर्वत के से पहले कोई भी व्यवस्था और कोई भी सीधी आज्ञा दी ही नहीं गई थी। वरना वचन को उठाकर उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर सीने पर्वत तक आते हुए उस निर्गमन तक आप आकर देखिएगा, कहीं पर भी कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है। सिर्फ व्यवस्था दी गई मूसा के साथ, मूसा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, और उससे पहले पाप गिना नहीं जाता था। लेकिन अब व्यवस्था इसलिए दी गई कि अब हमारे लिए, उस समय के लोगों के लिए जब व्यवस्था ही नहीं थी तो उन्हें ज्ञान ही नहीं था। देखिए, ये परमेश्वर का अनुग्रह है ना, इसीलिए तो मैंने आराधना करी। तू ही तो ईश्वर है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना दिल से। तूने नियमों को मुझसे हटाकर मुझसे प्यार किया। उस खुदा ने उन नियमों को, उन व्यवस्थाओं को, उस न्याय को ठहराने को यीशु मसीह के द्वारा आपसे बाहर और अलग कर दिया है, और इसीलिए उसके प्रेम के द्वारा ये व्यवस्था आपको मिली है, ताकि पाप जैसा हथियार आपके अनंत काल की जिंदगी को नाश ना करे। इसीलिए है, उन गहराइयों को तो हमें समझना ही पड़ेगा। जब तक व्यवस्था नहीं दी गई थी और उस समय पवित्र आत्मा भी नहीं था। पवित्र आत्मा व्यवस्थाओं को आपके हृदय के अंदर बतलाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की चुनी हुई संतानों को उनकी जिंदगियों में हर पल परमेश्वर की बातों को बतलाता है। पवित्र आत्मा हर पल हमें उस रास्ते को दिखाता है, उस रास्ते को सुनाता है, उन बातों को बताता है जो परमेश्वर की व्यवस्था हमसे कहती है, ताकि हम न्याय से बच सके। ये गलत सुसमाचार है, ये झूठे प्रेरितों की झूठी बातें हैं, ये झूठे भविष्यवक्ताओं की झूठी बातें हैं, लूसीफर की आत्माओं की बातें जो आपको कहते हैं कि व्यवस्था तुम्हारा न्याय करेगा। व्यवस्था हमारा न्याय नहीं, हमें न्याय से बचाता है। व्यवस्था हमें न्याय से बचाएगा, और ये व्यवस्था अभी हमारे पास है, और अब पवित्र आत्मा भी हमारे पास है, और अब यीशु मसीह का नाम भी हमारे पास है, अब यीशु मसीह का वो पवित्र लहू भी हमारे पास है। कितनी कितनी चीजें, कितने कितने बड़े बड़े स्वर्गीय हथियार, और इन हथियारों के होते हुए भी जो हमें सेत मेत मिला, यदि हम व्यवस्था के सामने न्याय के लिए ठहराए जाएंगे तो क्या लाभ। अभी अपने आत्मिक कानों को खोलिए, अभी अपने आत्मिक आंखों को खोलिए, क्योंकि व्यवस्था इसलिए है कि वो आपको न्याय से बचाए, लूसीफर की चालों से बचाए, और अपनी इस जिंदगी में भी आपको एक उन्नति के रास्ते पर लेकर जाए। क्योंकि अब परमेश्वर की व्यवस्था मूसा के माध्यम से उन पट्टिकाओं पर थी, लेकिन उसके बाद ये कलाम के रूप में आ गई, और हम धन्य हैं कि अब ये संपूर्ण व्यवस्था जो पुराना नियम और नए नियम के रूप में है। क्यों कभी आपने अपने आप से ये प्रश्न नहीं किया कि पुरानी किताब पुराना नियम क्यों कहलाया और नई किताब नया नियम क्यों नहीं कहलाया? इससे पहले कि आप इस वचन के पहले ही अध्याय के, उत्पत्ति के पहले ही अध्याय के पहले ही वचन से प्रारंभ करके प्रकाशित वाक्य के उस अंतिम अध्याय के अंतिम तक आओ, सबसे पहले ये प्रार्थना क्यों नहीं कि ये नया नियम का मतलब क्या और पुराने नियम का मतलब क्या और नए नियम का मतलब क्या है?
पुराना नियम वो जो यीशु मसीह के आने से पहले थी, जो मूसा की व्यवस्था थी। लेकिन नया नियम वो कि परमेश्वर ने आपके बदले में उस व्यवस्था के द्वारा दिए जाने वाले दंड को यीशु मसीह के ऊपर डालकर आपको हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। आपकी आजादी तो पहले ही हो गई है। आपकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही आपकी आजादी हो गई। आपकी संसार में उत्पन्न होने से पहले ही आपकी आजादी हो चुकी। इसलिए अब वो नया नियम है, और नया नियम यीशु मसीह के द्वारा खुद पूरा कर दिया गया है, ताकि आप सेठ में आजाद हो जाओ। इतनी आजादी के बाद भी यदि आत्मिक साम्राज्य को हम नहीं प्राप्त करें तो धिक्कार है हम में, हमारी आत्मिकता पे, हमारी धार्मिकता पे, हमारे वचन को पढ़ने पर, हमारे वचन पर बैठने पर। ये सब कुछ इस संसार के ज्ञान के अनुसार इसी जगह पर घूमता रहेगा, लेकिन वो सत्य आपको नए यरूशलेम तक लेकर नहीं जाएगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। व्यवस्था इसलिए है कि जब हम पापी थे तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। यदि इस बात का अर्थ आपको नहीं समझ आ रहा तो आज की शाम खुदा ने मुझसे ये भेदों में बात किया। ना जाने कितने बार मैंने इस वचन को अपने प्रकाशन में कहा है। इससे पहले के प्रचार में मैंने कहा है, इससे पहले के प्रकाशन में कहा है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। ये रोमियो 5 और 8 में है। लेकिन मुझे इसका अर्थ तो ऐसा ही लगता था कि मेरे पाप के बदले यीशु मसीह आजाद हुआ। उसने अपने आप को सूली पर मेरे पापों को लेकर वो गया, और ये सत्य है ना, यही सच्चाई भी है। लेकिन जब व्यवस्था की बातें करें तो ये वचन एक अलग अर्थ में आपके और मेरे लिए है। ये वचन वहां पर भी सत्य है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा और उसने सब कुछ पूरा किया। इसीलिए कहता हूं कि एक ही कलाम, एक ही जगह पर, एक ही शब्द आपसे अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बात करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ही योग्य शिक्षक है मेरे खुदा के लोगों। पवित्र आत्मा को साथ रहना और पवित्र आत्मा के साथ ही उस गहरे भेदों पर जाना, यही है आत्मिक बातें। और आत्मिक बातें आत्मा के द्वारा ही संभव होगी। मनुष्य की समझ में आप कभी भी स्वर्गीय साम्राज्य की बातों और गहराइयों को नहीं समझेंगे। लेकिन जब आज खुदा ने मुझे यह बताया कि व्यवस्था क्यों है, तब ये रोमियो का 5 उसका 8वां एक बार खुदा ने मेरे सामने रखा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। एक बार फिर से आखिरी में जाएंगे। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। लूसीफर ने आपको बताया कि व्यवस्था तुम्हारे न्याय के लिए है, व्यवस्था तुम्हारे दंड के लिए है। लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं दी गई थी उससे पहले भी पाप था। इसलिए व्यवस्था तब दी गई जब आप और मैं पापी ही थे। यदि मैं बाहर हूं वचन से तो वचन को देखिए, रोमियो 5 और उसका 8 का आखिरी लाइन देखिए। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने उपाय तब आपके लिए किया जब आप पापी थे। जब आप पापी थे परमेश्वर ने उपाय तब नहीं किया जब आप पाप से शुद्ध हुए। जब आप पाप से शुद्ध होते हो उसके बाद नहीं, परंतु व्यवस्था तो तभी दी गई जब आप और मैं पापी ही थे। इसलिए आपके पाप करते समय, आपके पाप के जीवन के साथ, आपके पुरानी जिंदगी के साथ ही परमेश्वर के उपाय भी प्रारंभ हो जाते हैं। यह व्यवस्था आपकी जिंदगी को न्याय करने के लिए नहीं है, परंतु उस पिछली हुई जिंदगी से आजादी के लिए है, उस पाप के उस आवरण से अपने आप को बाहर निकालने के लिए है। क्योंकि जब तक ये बातें आपके ज्ञान में नहीं आएंगी कि पाप क्या है और उसका परिणाम क्या है और उसका अंत क्या है, तब तक एक व्यक्ति मूर्खता के समान होता है, एक छोटे बच्चे के समान होता है। जब एक छोटा बच्चा जब कोई गलती करता है
तो उसके माता पिता उससे समझाते हैं, और जब वो बार बार उन गलतियों को करता है तब उसे ताड़ना दी जाती है। वो बच्चा उस नियमों को, उन विधियों को, उन बातों को नहीं समझता, क्योंकि उसका ज्ञान अभी इतना परिपक्व नहीं है। इसलिए जब आप आत्मिक जिंदगी में आगे आते हो तो एक शिशु के समान प्रारंभ करते हो। जब हम अपनी आत्मिक जिंदगी की प्रारंभ करते हैं तब एक दूध पीते हुए बच्चे के समान प्रारंभ करते हैं। इसलिए आपकी आत्मिक जिंदगी की शुरुआत में परमेश्वर आपकी गलतियों को एक बच्चे के रूप में देखता है। एक माता पिता बच्चे की गलती के लिए उसका वध नहीं करते। एक माता पिता अपनी बच्चों की बड़ी और छोटी गलतियों को माफ करते हैं, लेकिन उन गलतियों के विषय में उसे आगाह करते हैं और उसे ताड़ना देते हैं, ताकि ये ताड़ना इसलिए दी जाती है कि अगली बार जब वो उन बातों को दोहराने की कोशिश करे तो उसे वो ताड़ना याद आए कि उनके माता और पिता ने इस कार्य को करने के द्वारा उसे कौन सी सजा दी थी, और ये बातें उस बच्चे को उस कार्य करने से रोकती हैं। मेरी बातें समझ नहीं आई क्या? व्यवस्था क्यों है? एक माता पिता बच्चे को उसकी गलतियों के लिए मौत की सजा नहीं देते, उसे बड़ी सी बड़ी ताड़ना तो देंगे, वो इसलिए कि अगली बार जब वो उसे करने को जाए तो वो ताड़ना उसे स्मरण आए, और उस ताड़ना को स्मरण करके वो उस कार्य को नहीं करता। इस बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतनी सारी बातें वो छोटा मस्तिष्क कभी भी नहीं रख पाएगा, नहीं समझ पाएगा, लेकिन उसे वो ताड़ना जरूर समझ आती है, उसे वो ताड़ना जरूर याद होती है। ये सत्य है, वरना आप में से बहुत से लोग माता पिता हैं जो बच्चों की संतानें हैं। तो स्वर्गीय पिता भी आपको एक शिशु के समान लेता है और प्रारंभ में आपको व्यवस्था देता है, और आपकी जिंदगी में उन व्यवस्थाओं को याद करने के लिए नहीं, परंतु जब आप उस व्यवस्था से बाहर आते हो तो आपकी जिंदगी में छोटी और बड़ी ताड़नाएं देता है। और इसीलिए नीति वचन कहता है कि एक अच्छा पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है, एक अच्छा पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है। जिसे आपने अपनी जिंदगी का खोना कह दिया, जिसके लिए परमेश्वर को सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात तक आप लोगों के बीच में दोष लगाते हो। एक मनुष्य इस संसार में रहकर अथाह ज्ञान वाले परमेश्वर को दोष देता है। हाय उस पर और हाय उस आत्मा पर जो वचन को न समझ के परमेश्वर जैसी सामर्थ पर दोष लगाए। यह अधिकार हमें नहीं, और हम न्याय की वेदी के सामने खड़े किए जाएंगे। इससे पहले कि वो लूसीफर आपके अंदर दोष की आत्मा को डालकर परमेश्वर को ही दोषी बनाए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। कभी भी ये शब्द अपनी जुबानों से मत कहें, क्योंकि खुदा ने तो कह दिया कि जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। हमने व्यवस्था को जाना नहीं, हमने व्यवस्था को माना नहीं, और इसलिए वो बातें हमारी जिंदगी में आई या तो लूसीफर के द्वारा, क्योंकि उसे हमने अपने दायरे पर आमंत्रित किया, वचन की ढाल नहीं ली, वो झीलम नहीं पहना, वो अपने आप को बचाया नहीं। जब बचाया नहीं और खुला कर दिया तो वो फाड़ खाने वाला सिंह आपको फाड़ खाने के लिए कैसे प्रवेश नहीं करेगा। या तो फिर दूसरी बात ये कि खुदा की ताड़ना को हमने समझा नहीं, परमेश्वर के प्रेम और व्यवस्था को समझा नहीं कि वे व्यवस्था क्यों है, ये व्यवस्था क्यों है। खुदा का कलाम आपके सामने मैं ज्यों का त्यों रखता हूं, रोमियो 7 और उसका 7। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। वाह, आइए ना इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि कितने गहरे भेदों को वो बताता है कि व्यवस्था क्यों है, ये खुदा का वचन क्यों है, उसकी आज्ञाएं क्यों है, सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मा को नए यरूशलेम में पहचानने के लिए, ताकि परमेश्वर जब न्याय की वेदी में बैठे वो आपसे प्रेम करता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप अनंत काल की उस झील में जाओ जो दुखों और पीड़ा का स्थान है, अनंत और अनंत काल तक के लिए। सौदा बहुत सस्ता है खुदा
खुदा के लोगों, यदि अभी भी वो वचन हमने अपने आप में नहीं लिया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अवसर सिर्फ ये है, वचन से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें। सच में तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। व्यवस्था आपके पाप का न्याय करने के लिए नहीं है। ये रोमियो 7:7 में परमेश्वर आपसे बोलता है, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है। वरन का मतलब है परंतु। बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। वाह, इसीलिए तो मैंने आराधना करी, तू ही तो ईश्वर है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना दिल से। तूने नियमों को मुझसे हटाकर मुझसे प्यार किया। तू ही तो ईश्वर है, तू ही यहोवा मेरा, तुझको आराधना मन से, तुझको आराधना तन से। इतने प्यार के बिना खुदा की व्यवस्था उसने दे दिया, ताकि यदि ये व्यवस्था नहीं होती तो मैं और आप पाप को कैसे पहचानते, कैसे पहचानते। कितनी स्पष्ट बात खुदा आपसे कहता है। खुल गया ना भेद कि व्यवस्था क्यों है, पहुंचा दिया ना आत्मा ने उन गहराइयों पर कि व्यवस्था क्यों है। व्यवस्था इसलिए कि आप पाप को पहचानो, और यदि ना कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को कैसे जानता। यदि व्यवस्था आपको ये नहीं बताती कि ये गलत है तो वो गलत है ये आप कैसे जानते। यदि व्यभिचार ना करना खुदा ने कहा और यदि ये व्यवस्था उसने नहीं डाली होती तो आप व्यभिचार गलत और पाप है ये कैसे जानते। यदि व्यवस्था ये नहीं कहती कि तू दूसरे की पत्नी और धन का लालच ना करना तो आप कैसे जानते कि दूसरी के पत्नी और धन का लालच करना एक पाप है। कितनी चालाकी से शैतान आपको कहता कि ये तेरे लिए परमेश्वर की आशीष है, ये तेरे लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं। कई बार व्यभिचार के विषय में वो दुष्ट आत्माएं आपसे बातें करेंगी कि परमेश्वर ने तुझे ये साथी, जीवन साथी के रूप में दिया है और अब तुझे अधिकार है कि तू इसके साथ वो शरीर का संबंध बना सकता है। खुदा ने ये संपत्ति तुझे दी है, इसलिए इस संपत्ति पर अधिकार तेरा है, इसलिए इस संपत्ति को तू हासिल कर सकता है। वो व्यवस्था को आपसे अलग करेगा ताकि आप ये बात को ना जानो कि पाप क्या है। इसलिए व्यवस्था इसलिए है कि वो आपको पापों के विषय में बताए और आप उस पाप की पहचान कर सको। क्यों नहीं हम उस परमेश्वर का इस अद्भुत भेदों के लिए धन्यवाद दें। व्यवस्था हमारे न्याय के लिए है, लेकिन वो न्याय हमें मौत के उन घाटियों में पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु उस जगह से हमें बचाने के लिए है। इसलिए व्यवस्था मसीह में क्या है? गलातियों की किताब उसका 3 और उसका 24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। यह व्यवस्था क्यों है? यह व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाती है और उसे पहचाने तक यह हमारी योग्य शिक्षक और अगवा है, ताकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। किस बात पर विश्वास? खुदा के कलाम पर, जो उसकी व्यवस्था है उस पर किया गया विश्वास हमें धर्मी ठहराएगी। और व्यवस्था हमें दंड देने के लिए नहीं, परंतु हमें दंड से बचाने के लिए है। इस जिंदगी में आत्मिक जीवन को पहचानने के लिए है, परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए है, क्योंकि जो आत्मा खुदा ने दिया वो नाप कर नहीं देता, वो नाप कर नहीं देता। हमने थोड़ा इसलिए पाया कि हमने थोड़ा मांगा है। हमने कभी कुछ नहीं पाया क्योंकि हमने मांगा ही नहीं। हमने व्यवस्था को एक दंड के रूप में लिया, हमने व्यवस्था को कभी भी परमेश्वर के प्रेम के रूप में नहीं लिया। इसलिए व्यवस्था क्यों है? व्यवस्था इसलिए है कि परमेश्वर ने आपसे प्यार किया ताकि आप पर वो दंड की आज्ञा ना लाए और आप
उस पवित्र परमेश्वर के तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर की वेदी के सामने यीशु मसीह के दाहिने हाथों पर जहां वो सिंहासन है और पवित्र आत्मा की सहायता में और पवित्र स्वर्गदूतों के घेरे में श्वेत वस्त्र पहनकर अनंत काल की जिंदगी को अपने परमेश्वर के साथ जियो। इस संसार में चाहे कितना भी दुख आए वो वैसे ही चला जाएगा आपके शरीर के साथ। इस संसार में जितने भी लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, आपके विरोध में बातें करी, आपके विरोध में मुकदमे करे, रहने दीजिए उन्हें अपने विरोध के साथ, रहने दीजिए उन्हें अपने मुकदमों के साथ, रहने दीजिए उन्हें अपनी संपत्ति के साथ, रहने दीजिए उन्हें अपने पद के साथ, रहने दीजिए उन्हें अपने धन और पद और वैभव के साथ। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा प्रतिफल, सबसे बड़ा धन व्यवस्था के द्वारा मुक्त किए जाने से लेकर और यीशु मसीह के नाम और उसके लहू को इस्तेमाल करने का अधिकार देकर खुदा ने आपके ऊपर से व्यवस्था के दंड की आज्ञा को हटा दिया है, हटा दिया है। हम स्वतंत्र लोग हैं, इस वक्त भी स्वतंत्र और हमेशा के लिए स्वतंत्र। मैं स्वतंत्र हूं इस संसार से और संसार के हर एक बातों से, इस संसार के न्याय से भी मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि मेरे खुदा ने अपनी व्यवस्था को देकर मुझे आजाद कर दिया है। और आप भी आजाद हो, आप भी आजाद हो। इसलिए व्यवस्था क्यों है? वो पवित्र आत्मा ने कभी भी नाप कर नहीं दिया। जितना चाहो उतना उस पवित्र आत्मा से नई बातें, नई आत्मिक चीजें, नए हथियार आप ले सकते हो। आप कहां हो, किस जगह पर हो? केवल इस वचन को लेकर आपने वर्षों से उसे रंगा और रंगा और रंगा ही। केवल मनुष्य की समझ में उसे समझा या मनुष्य से समझा, लेकिन कभी उस पवित्र आत्मा के दायरे पर क्यों नहीं झुके? क्यों नहीं उसके सामने आंसुओं को बहाया? क्यों नहीं अपने घुटनों को इस पवित्र वेदी के सामने टिकाकर अपने माथे को इस खुदा के वचन और कलाम पर टिकाकर कहा, है खुदा तेरे इस भयंकर रहस्यों को मेरी आत्मा, मनुष्य की बुद्धि कभी नहीं जान पाएगी। खुदा रहम कर, रहम कर। तेरी व्यवस्था जो मुझे पाप से बचाती है, जो मेरी जिंदगी के लिए है, वो मुझसे बातें करे। इसका एक एक शब्द जो तेरे अर्थों में है वही अर्थ मुझे समझ आए और तू मुझसे बातें करे। क्यों नहीं? वरना आपका सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। आपकी आराधना जो आपने चीख चीख कर की, अच्छे अच्छे वाद्य यंत्रों को बजा कर किया, अच्छी रोशनी के बीच में किया, अच्छे कैमरों के बीच में किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन, सब कुछ अच्छा प्रदर्शन। अरे ऐसे प्रदर्शन करने वाले इस संसार में मधुर और बड़े बड़े गीत तो बहुत हैं, जिसको सुनने और देखने के लिए करोड़ों लोग लाइव आते हैं। इस संसार में ऐसी ऐसी मधुरताएं हैं, लेकिन वो संगीत स्वर्ग का नहीं है, वो संगीत लूसीफर का है, ताकि वो आपको स्वर्गीय संगीत से बाहर कर दे। लेकिन हमारी आत्मा तो स्वर्गीय संगीत को सुनती और स्वर्गीय संगीत को समझती है, क्योंकि व्यवस्था ने हमें यह सिखा दिया कि हम अनंत काल के लिए उन स्वर्गीय स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब परमेश्वर की आराधना इस संसार में आपके हृदय को आनंद से भर देती है, तो एक मिनट के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए भी यह कल्पना करिए कि उस परमेश्वर की वेदी के सामने ही, जिसे देखने के लिए आपने अपनी आंखों को तरसा दिया, इस संसार में जिस परमेश्वर की आराधना करने से हमें असीम शांति मिल जाती है, जिस खुदा का नाम लेने से ही हमें सुकून मिलता है, जिस खुदा का नाम लेने से ही हमारी आत्मा उस खुदा से जुड़ती है, एक मिनट के लिए यह सोचिए कि वो खुदा और उसका सिंहासन आपके सामने है और अब एक आराधना का मन आपको दिया गया और आपकी आत्मा मधुर स्वर से, क्योंकि ये शरीर है ना, इस शरीर के द्वारा आपकी जुबान में बेसुरा निकल सकता है, लेकिन यही बेसुरी आराधना एक दिन आपकी आत्मा को उस पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गदूतों की आराधनाओं में परिवर्तित करने जा रही है। और आपके हाथों में ऐसे वाद्य यंत्र होंगे जिससे कभी आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो आत्मा का गीत होगा, क्योंकि व्यवस्था ने आपको आजाद किया है। आत्मा नाप कर नहीं देता, नाप कर नहीं देता। यूहन्ना 3 और उसका 24, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता।
खुदा का कलाम मुझे एक जगह आज की शाम लेकर गया, और ये कलाम मैं ज्यों का त्यों आपके सामने रखता हूं, क्योंकि व्यवस्था इस बात के लिए है कि वो आपको न्याय से बचाए। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय। व्यभिचारिणी की क्षमा। ना जाने कितने बार मैंने कहा कि प्रभु, ये तो उन बातों के लिए है कि जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप ना किया हो वो इसे पथरवाह करे। लेकिन आज की शाम खुदा ने मुझे इस कहानी के द्वारा, इस घटना के द्वारा जो यीशु मसीह के साथ हुई और यीशु मसीह के द्वारा हुई, उसे मुझे समझाया, इसलिए ये बतलाने के लिए कि व्यवस्था क्यों है। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करें। ध्यान से सुनिएगा अपने जीवते परमेश्वर का। यदि आपने वचन को ऐसे नहीं पढ़ा और इसकी गहराइयों को ऐसे नहीं समझा तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आइए सीखें कि हम वचन की गहराइयों पर कैसे जाते हैं और कैसे पवित्र आत्मा उन बातों और गहराइयों में आपको लेकर चलता है। इस वचन को आपने ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा और कितनी बार इस पर अंडरलाइन किया, लेकिन क्या आपने समझा? यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और बैठकर वह उन्हें उपदेश लेने लगा। तब शास्त्री और फरीसी, अब ये शास्त्री और फरीसी कौन थे? ये शास्त्री और फरीसी वो थे जिन्होंने मूसा की व्यवस्था पर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की थी। जो मूसा की व्यवस्था को जानने वाले लोग, जो राजा को मूसा की व्यवस्था को बताते थे और जो यरूशलेम के मंदिर पर परमेश्वर के वचन की व्याख्या किया करते थे। ये लोग अपने संसार के ज्ञान से, ये है सदुकी और फरीसी। कहीं आप भी सदुकी और फरीसी तो नहीं बन जाओगे? कहीं आप भी तो सदुकी और फरीसियों की वाचा को तो नहीं सुनोगे? क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपका योग्य शिक्षक है। ये भी तो इस संसार में उन व्यवस्थाओं के ज्ञाता थे, इसीलिए सदुकी और फरीसी कहलाए। इन्होंने बैठकर उससे कहा, एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करें। उनका ज्ञान उन्हें लेकर गया लय व्यवस्था पर। लय व्यवस्था उन्हें ज्ञान था, उन्हें यह पता था। लय व्यवस्था 20 और 10 में यह लिखा है जो उन्होंने यहां पर यीशु मसीह से कहा। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता वो कभी खाली नहीं जाता, और उन्होंने ठीक ही तो कहा था। लय व्यवस्था 20 और 10 में, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यह पुरानी व्यवस्था और वो व्यवस्था जिसका ज्ञान लेकर ये सदुकी और फरीसी कहलाए, और उन्होंने वचन से बाहर नहीं बातें करी, और उन्होंने इसी बात को यीशु मसीह के सामने रख दिया। लेकिन अब नया व्यवस्था क्या है जो यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए पूरी की गई है? परमेश्वर का वचन जो लय व्यवस्था 20 और 10 में है वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। व्यभिचार का पाप कभी भी खत्म नहीं किया गया, लेकिन व्यभिचार का पाप उठा लिया गया, व्यभिचार का पाप ढांप दिया गया। व्यवस्था इसलिए है कि आपको पापों से आजाद करे। व्यवस्था इसलिए है कि आपके पापों को वो ढांप दे, और इसलिए यहां कहता है यीशु नासरी, उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही। मैं यूहन्ना 8 और 6 पे हूं, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। कौन सी बातें लिखने लगा? उनके अपनी जिंदगी की बातों को वो लिखने लगा, जो वो पुरानी व्यवस्थाओं को लेकर वो हत्या की ओर और एक जीवन को नाश करने की बातें कर रही थी। तब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक हर व्यक्ति जो वहां पर था एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई।
यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? क्या वो व्यवस्था जो व्यवस्था 20 और 10 को लेकर लोग आए थे, वो व्यवस्था सही है? क्या उसके अनुसार तूने जो व्यभिचार किया है, उसके लिए किसी ने तुझ पर कोई आरोप अब लगाया? उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। यह है व्यवस्था। क्यों है? ताकि आपके पापों को ढांपे और इस बात को बतलाए कि आपकी जिंदगी का पाप क्या है, ताकि समय रहते जब आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल जाएगी, उसके बाद अवसर नहीं है। इसलिए व्यवस्था आज है ताकि वो आपको आगाह करे, आपके पापों को आपसे पहचान कराए, लूसीफर के हर एक हथियारों को आपके सामने रखे और आपके पापों का न्याय करने से पहले उस व्यवस्था के द्वारा आपको सुधारे, आपकी जिंदगी को सुधारे, ताकि जिस दिन आप न्याय की वेदी के सामने खड़े हो, उस दिन परमेश्वर आपको कहे, आओ मेरे बच्चों, तुमने व्यवस्था को जानकर अपने पाप की जिंदगी को छोड़कर मेरे बेटे की यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर लिया, इसलिए अनंत काल की जिंदगी अब मेरे साथ तुम निवास करोगे। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपकी व्यवस्था इसलिए है कि आप हमें दंड नहीं, परंतु उस व्यवस्था के उस परिणाम से हमें बचा लें, पाप की हमारी पहचान कराएं, सही और गलत की पहचान कराएं और आपके उस उपाय को हमारे जीवन के साथ जोड़ दे प्रभु, जो आपने हमारे लिए किया है। इतनी असीम बातों के लिए आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपके नए प्रकाशन के लिए धन्यवाद, आपकी गहराइयों के लिए धन्यवाद, आपकी हर व्यवस्था के लिए धन्यवाद। और अब हम में से हर एक को यह व्यवस्था हमारे अंदर लिखना मेरे परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना और विनती और निवेदन करता हूं कि हम में से हर एक की देह, प्राण और आत्मा के साथ आप बातें करें और वार्तालाप करें। प्रभु, हमारी आत्मा आपके हाथों में, हमारा परिवार, हमारा घराना, हमारे वातावरण, हमारा भविष्य सब व्यवस्था के द्वारा सौंपते हैं। प्रभु जी, आपके इस प्रेम के लिए, हमारे उपाय के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इतने पेशेंस के साथ मेरे साथ रहे। और कल का दिन ठीक 9 बजे प्रभु के नए कलाम और नई आराधना के साथ आएंगे। आज खुदा ने बहुत सुंदर आराधना दी, मैं खुद बहुत प्रसन्न हूं। पता नहीं मैं दोबारा वो आराधना कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज ये आराधना हमारे लिए थी। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आप सभी के मैसेजेस में देख पा रहा हूं, आप इस प्रार्थना के साथ सहभागी हुए हैं, इसलिए ये आमीन का मतलब जो आपने लिखा है, ये आपकी जिंदगी में जरूर पूरा हो रहा है, क्योंकि हमने कहा कि प्रभु ऐसा ही हो, तो ऐसा ही हो रहा है। आत्मा हमें गहराइयों पर लेकर जा रहा है और वो व्यवस्था की बातें हमें समझा रहा है। प्रभु का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की।